हम ईश्वर की महिमा में क्या गाते हैं कि वो प्यार का सागर है। ही इज एन ओशन ऑफ लव। कभी नहीं कहा कि वो मोह का सागर है, वो प्यार का सागर है। तो जरूर मोह और प्यार में अंतर होगा और वो अंतर हमको समझना है। क्या अंतर होता है मोह और प्यार के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट और लव। दोनों के बीच में बहुत अंतर है। हमारे अंदर क्या है, हम अटैचमेंट में आ गए हैं। थे हम प्रेम स्वरूप आत्मा, लेकिन जन्म और मरण के चक्र में आते आते हम अटैचमेंट में आ गए हैं। अटैचमेंट को ही हमने प्यार समझ लिया है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो भगवान की महिमा क्या है? प्यार का सागर। तो प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब है, सबसे पहला मीनिंग क्या होता है प्यार का? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। बिना किसी कंडीशन के किसी को स्वीकार कर लेना। मतलब भगवान जो है वो प्यार का सागर, मतलब वो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे अंदर जो भी गुण अवगुण कुछ भी है, तो परमात्मा हमें स्वीकार करता है। तो ये है पहली डेफिनेशन प्यार की, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। दूसरा मीनिंग प्यार का, प्यार मतलब रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? कई बार जब हम कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू, इसका मतलब क्या होता है? आई रिस्पेक्ट यू। एक वर्ड होता है रिगार्ड, एक होता है रिस्पेक्ट। रिगार्ड और रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। जैसे कोई व्यक्ति आया आपके पास, तो आपने इमीडिएटली जैसे वो आपके पास आया तो आप अपनी सीट से खड़े हो गए। आप उसके आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उसको नमस्ते कह रहे हैं, सर झुका रहे हैं। ठीक है, आप उनसे प्यार से उनसे बात करें कि आइए बैठिए यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं? रिगार्ड कहते हैं। इसको कहा जाता है रिगार्ड। रिस्पेक्ट जो होती है वो क्या होती है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में क्या सोचती हूँ और मेरे मन में उसके प्रति क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है। अगर मैं उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ और मेरे मन में उसके प्रति बहुत प्योर फीलिंग्स है, इसको कहा जाता है रिस्पेक्ट। तो प्यार का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे हम किसी को बाहरी रूप से बहुत रिगार्ड दे देते हैं, हाँ, उसके लिए बहुत प्यार से हम बात करते हैं, उसको जो बाहरी रूप से वो पोर्टफोलियो चाहिए होता है, उसको जो रिगार्ड चाहिए, आइए बैठिए यहाँ विराजिए, ये पूरी हम उनका मान इज्जत कर लेंगे। लेकिन अंदर से हम उस व्यक्ति के लिए क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं? तो हो सकता है कि हम अंदर से उसके लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते और बहुत अच्छी भावना नहीं क्रिएट करते। मतलब अंदर से हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और बाहरी रूप से हम रिगार्ड दे रहे हैं। दोनों में अंतर हो गया। लेकिन प्यार का मतलब क्या है? प्यार मतलब रिस्पेक्ट। अंदर से मैं उसके प्रति क्या सोचती हूँ और क्या फील करती हूँ। तो परमात्मा प्यार का सागर है। प्यार का सागर मतलब वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है और हमारे लिए बहुत ऊंच भावना रखता है। इसीलिए तो उसको प्यार का सागर कहा जाता है। तो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और साथ ही साथ रिस्पेक्ट। और फिर प्यार का मतलब क्या है? क्षमा, रहम, कंपैशन। कोई भी बात हो जाए, भगवान को क्षमा का सागर कहा जाता है। वो हमें हर बात के लिए क्षमा करता है। किसी भी बात को, हमारी गलती को अपने चित्त पर नहीं रखता। तो क्षमा, रहम, कंपैशन, ये क्या है? प्यार है। नो कंपैरिजन। भगवान हमारा किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करता। कभी भी वो हमारे लिए जजमेंटल नहीं हुआ। कभी वो हमारे लिए कोई क्रिटिसाइज, कोई संकल्प करे, हमारा कभी क्रिटिसाइज कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो परमात्मा प्यार का सागर। उसी प्रकार हम आत्माएं भी भगवान के बच्चे। तो जो गुण परमात्मा पिता में है
वो गुण हमारे अंदर भी है, हमारा ओरिजिनल संस्कार। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आज ये प्रैक्टिस करनी है। हर 2 घंटे के बाद 1 मिनट अपने आप को याद दिलाना है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा मतलब मैं सबको, सबसे पहले अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करती हूँ, सबको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करती हूँ, सबके प्रति रिस्पेक्ट रखती हूँ, मतलब सबके प्रति अपने मन में बहुत अच्छे थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करना, सबके प्रति रिस्पेक्ट। ये प्रेम स्वरूप आत्मा की विशेषता है। सबको क्षमा, सबके प्रति रहम, सबके प्रति कंपैशन, सबके प्रति अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंट्रोल। ये है प्यार। तो प्यार तो समझ लिया, प्यार की परिभाषा थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है। अटैचमेंट क्या होती है फिर? मोह क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से, किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, अपनी जागीर मान लेते हैं, उसको अपना अधिकार, उसके ऊपर अपना अधिकार समझना शुरू कर देते हैं, मीन्स हम उसके साथ अटैच हो गए। उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम पोजेसिव हो जाते हैं, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। कंट्रोल, पोजेसिवनेस, डिपेंडेंसी, निर्भर हो जाते हैं उस पर। तो ये क्या है? मोह है। मोह आत्मा को बहुत कमजोर कर देता है और प्यार आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। अभी हम सभी मोह के सागर बन गए हैं, बहुत अटैचमेंट्स में आ गए हैं। इसीलिए इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण, सबसे बड़ा दुख का कारण कौन सा है? अटैचमेंट्स। चाहे उसका अपने अटैचमेंट उसके अपने शरीर के साथ है, या चीजों पदार्थों के साथ है, धन के साथ है, बिजनेस के साथ है, या रिश्तों के साथ है। ये अटैचमेंट ही इंसान को दुखी करती है। तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव हमें प्यार और मोह का अंतर समझाते हुए हमें क्या बनाना चाहते हैं? प्रेम स्वरूप आत्मा। और प्रेम स्वरूप आत्मा का कैसे हम बन सकते हैं, कैसे अपने अटैचमेंट्स को खत्म कर सकते हैं, उसका बहुत सरल तरीका भगवान सिखाते हैं, और वो है टू बिकम सोल कॉन्शियस। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझना शुरू करेंगे, सारा दिन ये प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, उतनी उतनी हमारी अटैचमेंट्स परसेंटेज में डाउन जाना शुरू हो जाएंगी। परसेंटेज, एकदम तो अटैचमेंट्स नहीं खत्म होंगे, कई जन्मों की अटैचमेंट्स हैं। ये संस्कार बहुत गहरा है आत्मा के ऊपर, है नेगेटिव संस्कार, लेकिन बहुत गहरा है। धीरे धीरे जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे और औरों को भी आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर व्यवहार में आएंगे, उतना उतना अटैचमेंट्स खत्म होंगी और अटैचमेंट हमारी प्रेम में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्यार में कन्वर्ट। हम पहले किसी को कंट्रोल कर रहे थे, जैसे पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, है ना? ये सारे रिश्तों में क्या है? कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ये अटैचमेंट्स है। लेकिन जैसे जितना हम सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते जाएंगे, उतनी अटैचमेंट्स धीरे धीरे परसेंटेज में डाउन होंगी, और जितना प्यार के सागर शिव परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ऑटोमेटिकली अटैचमेंट्स कम होती जाएंगी। अटैचमेंट दुख देती है, याद रखना है, राइट? सो वी डोंट हैव टू बी लाइक, हमको ऐसा नहीं कि हमको किसी से कोई प्यार नहीं करना, बहुत प्यार करना है, लेकिन जीरो अटैचमेंट पे आना है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल एक और आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे सपोज आप ये देखो, ये मेरा हाथ है और ये मोबाइल है, ठीक है? अगर मेरा हाथ और मोबाइल दोनों अटैच हो जाएं ऐसे, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब सपोज ये दोनों अटैच है, तो अगर मेरे हाथ को आग लगेगी तो मोबाइल भी जल जाएगा,
अगर मेरा हाथ के ऊपर पानी गिरा तो मोबाइल भी गीला हो जाएगा। जो जो मेरे हाथ के साथ होगा ना, वो मोबाइल के साथ भी होगा। ये अटैचमेंट है। अब देखो, ये सपोज ये मैं हूं और ये मेरे रिश्ते हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, हस्बैंड का, वाइफ का, मम्मी का, पापा का, या बच्चों का। सो मैं अपने रिश्तों के साथ अगर अटैच हो गई, तो जो कुछ उस रिश्ते के साथ बीतेगा, मेरे ऊपर भी वही बीतेगा। ऐसे ही होगा ना। अगर मेरा वो रिश्ता बहुत दर्द में है, दुखी है, बीमार है, टेंशन में है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा। सो अगर वो थोड़ा सा डाउन जाएगा, मतलब उसकी स्थिति, मन की स्थिति डाउन जाएगी, तो मैं अटैच हूँ उसके साथ इतनी ज्यादा, तो मेरी मन की स्थिति भी डाउन चली जाएगी। ये अटैचमेंट का रिजल्ट है। लेकिन प्यार मतलब क्या? प्यार ये है, मतलब अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। हम इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाई है। अब ये रिश्ता है मेरा, सपोज उनके मन की स्थिति थोड़ी डाउन चले गई, कोई भी हो सकता है, मेरा हस्बैंड हो सकता है, लाइक माई वाइफ और माई चाइल्ड, या मेरे पेरेंट्स, या मेरा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड। अब उसकी स्थिति डाउन है, लेकिन मैं अटैच नहीं हूँ उसके साथ, तो मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। स्टेबल माइंड होकर मेरा, मैं उसकी डाउन स्थिति को मैं अप कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ही उसके साथ अटैच्ड हो गई, तो मैं भी डाउन चली जाऊंगी। तो फिर कौन अपलिफ्ट करेगा हम दोनों को? दोनों ही डाउन है। दिस इज लव। लव मीन्स एक्सेप्टेंस। लव मीन्स रिस्पेक्ट। लव मीन्स फॉरगिवनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। भगवान प्यार का सागर है। तो ये दोनों चीजों को याद रखना है। 1 मिनट साइलेंस में, 1 मिनट साइलेंस में प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और ये हमारा आज का होमवर्क होगा। अब ये याद रखना है, वो जो प्यार है ना, वो मेरा असली संस्कार, वो मेरे अंदर है। इट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड। बस मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बस बार बार। मेरा मेरी असली नेचर क्या है? सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको एक्सेप्ट करना, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग, सबको रिस्पेक्ट। दिस इज माय रियल नेचर। तो हर घंटे 2 घंटे के बाद हम अपने आप को बस 1 मिनट 2 मिनट ये याद दिलाएंगे। बार बार अपने आप को याद दिलाना, यही राजयोग का नियम है। राजयोग मेडिटेशन का मतलब क्या? हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम कौन है, क्योंकि हम इतना जल्दी भूल जाते हैं। हमको एमनीशिया हो गया है। एमनीशिया समझते हैं ना? शॉर्ट मेमोरी। भूल गए हम सब कुछ। हम कौन है, किसकी संतान है, हमारा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, सब यहाँ से ब्रेन वॉश हो गया है, जन्म मरण के चक्र में आने से। लेकिन अब हम बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे। तो अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस, सब बातों से ध्यान को किनारा करते हुए, अपने ध्यान को अपने मस्तक के बीच में, जहाँ तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर स्थित करते हैं। ये 5 तत्वों का शरीर अलग, और मैं आत्मा, चमकता सितारा, अलग हूं। मैं इस शरीर की मालिक हूं। आई एम मास्टर ऑफ दिस बॉडी। शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं चमकता सितारा, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं छोटी सी लाइट, इस शरीर की मालिक, सोचने समझने की शक्ति। मेरी असली नेचर, मेरा असली संस्कार प्यार है। आई एम अ लवफुल बीइंग ऑफ लाइट।
महसूस करें, अपने मन की आंखों से देखें अपने आप को। मैं छोटा सा सफेद रंग का चमकीला सितारा। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं ना, ऐसा ही एक छोटा सा सितारा जो मैं हूं, मस्तक के बीच में चमक रहा है। और मैं सितारा प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। प्यार अर्थात सबके बारे में बहुत अच्छा सोचना, सबके प्रति बहुत ऊंच भावना रखना, सबसे पहले अपने प्रति बहुत अच्छा सोचना। आई लव माई सेल्फ। मैं एक बहुत विशेष महान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। अपने बारे में बहुत शुभ भावनाएं रखना। जैसे अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा फील करते हैं, ऐसे विश्व की हर आत्मा के लिए बहुत अच्छा सोचना और बहुत ऊंच भावनाएं रखना। इसी को रिस्पेक्ट कहा जाता है। आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट। शांति। छोटा सा अभ्यास, अपनी न्यू जो हमारी आइडेंटिटी है ना, नई आइडेंटिटी की मैं आत्मा हूँ। तो रोज हम अपनी आइडेंटिटी में नई नई बातों को ऐड कर रहे हैं। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, राइट। कल हमने परमात्मा का परिचय लिया। अब राजयोग की डेफिनेशन क्या है, योग किसको कहते हैं। योग का अर्थ है, ध्यान से सुनो और समझो, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़, उसके गुणों का और उसकी शक्तियों का चिंतन करना, इसी को योग कहा जाता है। क्या है योग? पहला स्टेप क्या है? अपने को आत्मा समझ। सबसे पहला स्टेप यहां पर कौन सा आ गया? आई हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस। अगर मैं अपने आप को शरीर मानकर बैठी हुई हूँ, अगर हम अपने आप को कोई रोल मानकर बैठे हैं, अपना रिलीजन मानकर बैठ गए, अपना प्रोफेशन, अपना क्वालिफिकेशंस मानकर बैठ गए, वहां योग लग नहीं सकता। तो पहला स्टेप, अपने को आत्मा समझ। फिर नेक्स्ट स्टेप, परम पिता परमात्मा कौन है, वो तो हमने कल समझ लिया। ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा, उसके साथ अपने सारे संबंध जोड़। सारे संबंध, आत्मा के सारे संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ हैं। संबंध जोड़कर उससे सर्व प्राप्तियों का चिंतन करना। प्राप्तियां, क्या मिलता है परमात्मा से, उसका चिंतन करना, इसी को योग कहा जाता है। योग का और इजी मीनिंग, सिंपली याद। मैं आत्मा अपने पिता को याद कर रही हूँ। आई फॉल इन लव विद बाबा। अब बाबा किसको बोला? शिव परम पिता परमात्मा। तो पिता को बहुत प्यार से, हम एक बहुत प्यारा शब्द है बाबा, तो हम भगवान को भगवान ना कहकर क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। ही इज माई फादर।
तो प्यार से अपने पिता को, अपने फादर को क्या बोला जाता है? बाबा बोला जाता है। तो बड़ा स्वीट शब्द है, हम उसको शिव बाबा कहते हैं। हमको शिव वर्ड भी बोलने की जरूरत नहीं होती, ये तो उसका नाम है, गुणवाचक नाम। लेकिन मेरा रिश्ता क्या है उसके साथ? वो मेरा पिता है। सो मैं प्यार से, हम उसको क्या कहते हैं? बाबा। अब बाबा कोई वर्ड किसी देहधारी के लिए नहीं है, उसका तो कोई शरीर नहीं है। बाबा मीन्स ज्योति स्वरूप, निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा से सारे संबंध जोड़कर उसकी प्राप्तियों का अनुभव करना, इसी को योग कहा जाता है। तो नॉर्मली आप देखो क्या होता है, जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, या हम किसी भी गुरु या देवी देवताओं को भी याद करने बैठते हैं, तो हम कितना कुछ करते हैं ताकि हमारी याद टिकी रहे। लेकिन आप सबको अनुभव होगा ना कि हमारा मन कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम याद करने बैठते हैं उसको, लेकिन बीच में हमारा मन कहीं और चला जाता है, इधर उधर सारा घूम कर आ जाता है। कई बार हमारे मुख से मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, मुख बोल रहा है लेकिन मन कहीं और गया हुआ है। ऐसा सबको एक्सपीरियंस होगा। क्यों ऐसा होता है कि हमारा कनेक्शन जुड़ नहीं पाता उसके साथ? क्योंकि अभी तक हमने उसके साथ अपने संबंध नहीं जोड़े हैं। आप देखो दुनिया में भी हमें नॉर्मली याद किसकी रहती है? सारा दिन हमें याद किसकी नेचुरली आती रहती है, बिना किसी मेहनत के? हम कहेंगे हमारे बच्चों की याद आती है नेचुरली, हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है उसकी याद आती रहती है, पेरेंट्स की याद आती है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर की याद आती है। तो जिनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन होगा ना, उनकी याद हमें नेचुरली आती रहती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको याद करने की। और जिनसे हमें कुछ प्राप्तियां होती है, प्राप्ति मतलब इवन इफ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ, लेकिन पता ना कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे शांति मिलती है, उससे मुझे बहुत प्यार की फीलिंग आती है, या उससे मुझे धन संपत्ति मिलती है। सपोज मुझे ऐसे भी उनकी भी याद रहेगी जिनसे मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, तो मुझे उन लोगों की याद नेचुरल रहती है। या तो उनके साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, रिश्ता, या उनसे कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। अब मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा के सारे रिश्ते परमात्मा के साथ है। आत्मा के सारे रिश्ते परमात्मा के साथ है। और आत्मा को जो चाहिए, वो सारी प्राप्तियां किससे मिलेंगी? वो सारी प्राप्तियां परमात्मा से मिलेंगी। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए, प्योरिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए। तो ये सारे गुण किसके पास है? कौन है सागर इनका? तो परमात्मा है। तो सारी प्राप्तियां एक परमात्मा से, सारे रिश्ते एक परमात्मा से। जब हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो हमारा ध्यान भगवान के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। फिर हमारा ध्यान भटकता नहीं है। सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां परमात्मा से। बात करते संबंधों की सबसे पहले, क्योंकि भगवान के साथ संबंध जोड़ना ये पहला स्टेप है योग का। बिना संबंध जोड़े कनेक्शन होगा नहीं। तो कौन से संबंध है हमारे शिव बाबा के साथ? तो कुछ 8 संबंध हैं, 8। ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने और क्या बनाना है उसको। लेकिन ये मुख्य 8 संबंध है। तो सबसे पहला संबंध, गाया तो बहुत है हमने भक्ति मार्ग में, माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ तो ही है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने पर जब हम आते हैं, तो वो होता नहीं है। तो परम पिता परमात्मा के साथ पहला संबंध क्या है? वो मेरा पिता है, ही इज माई फादर। फादर का मतलब मैं आत्मा, वो मेरा डैड है, पिता है। और बच्चा पैदा जैसे ही होता है, तो कहते हैं बाप के घर में वारिस आ गया, बाप की जायदाद का वारिस आ गया। ऐसे ही जैसे मैंने यहां से निश्चय कर लिया, पक्का निश्चय, फेथ हो गया मुझे कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव है, वो ज्योति स्वरूप निराकार है। तो ये मेरा एक नया जन्म है। तो जैसे मैंने ये निश्चय किया मैं आत्मा हूं, उसका, उसकी संतान हूं, तो उसकी सारी जायदाद का वारिस कौन बन गया? मैं आत्मा बन गई।
और भगवान शिव बाबा की जायदाद क्या है? वो शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो इतनी क्वालिटीज है, ये सारी उसकी जायदाद है। इस सारी जायदाद की वारिस कौन? मैं आत्मा। तो पिता का जो संबंध एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे उसका बच्चा बनना है, इन प्रैक्टिकल सेंस। सिर्फ कहने मात्र नहीं, हाँ वो मेरा बाबा है, लेकिन प्रैक्टिकली। आपको याद होगा जब आपका बचपन के दिन याद करो, जब आप छोटे से बच्चे थे, क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन होती थी? सिर्फ एक ही बात होती थी, पढ़ाई की, बस। खेलना कूदना, खाना पीना और पढ़ाई करना। बाकी सब टेंशन किसकी? सोचते थे हाँ पापा बैठे हैं, वो करेंगे। उसी प्रकार ऐसी भावना लेकर आनी अपने जीवन में कि भगवान मतलब कौन? मेरा बाप है, जो हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ही इज माय फादर, मैं उसकी संतान। तो सारे बोझ किसके ऊपर? अपने पिता के ऊपर। मैं निश्चिंत, मैं निश्चिंत, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, सब कुछ बाबा को देना। टेंशन बाबा को देने का मतलब क्या है? ये जो प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है बाबा, ये प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी। अब इस प्रॉब्लम को मैंने यहां से सोचना बंद कर देना है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम देना। मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में यहां से सोचना बंद करना, और परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना। अपने पिता से गुण और शक्तियों की वाइब्रेशंस देना, क्योंकि वो गुण और शक्तियों की वाइब्रेशन से उस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। हम क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और सल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रॉब्लम क्यों, क्या, कैसे, सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? परमात्मा की शक्तियां, वो तो लेते ही नहीं है। तो अब हम नई चीज सीख रहे हैं यहाँ पर कि परमात्मा को अपना पिता बनाना मीन्स उसके ऊपर सारे अपने बोझ अर्पण करना, अर्थात उन बोझ के बारे में अब मन में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लाना है। ही इज माई फादर। तो मुझे अगर शांति चाहिए, अगर मुझे शक्ति चाहिए, मुझे गुण चाहिए, तो ये तो मेरी जायदाद है। मैं जितनी शांति, जितनी शक्ति लेना चाहूं परमात्मा से, मैं ले सकती हूँ। बस मुझे योग की टेक्निक सीखनी है। अब मेरे जीवन में से एक चीज खत्म हो जानी चाहिए आज से, मांगना। मांगना समाप्त। कौन मांगता है? मंगते किसको कहा जाता है? भिखारी। आज दिन तक हमने बहुत मांगा है भक्ति मार्ग में कि हे परमात्मा मुझे सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, बच्चा दो, घर दो, पैसे दो, जॉब दो। मांगते ही रहे। लेकिन परमात्मा कहते हैं बच्चे जो भिखारी होते हैं वो मांगते हैं। तो भगत भिखारी होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो भगवान की जायदाद का अधिकारी होता है। क्या बनना है हमको? हमको भगत में बनना है कि उसका बच्चा बनकर उसकी सारी जायदाद का वारिस बनना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक राजा है, उसके उसके देश से कोई बहुत गरीब उससे पैसे मांगने आता है। तो राजा उसको कुछ पैसे दे देता है। कितना देगा उसको? 1000 दे देगा, 2000 दे देगा, 5000, 10,000। लेकिन अब उसका बच्चा आता है, तो बच्चे को राजा अब तिजोरी की चाबी देता है, कहता है जितना, तू तो वारिस है, तुझे जितना लेना है तू ले ले। तो मांगते नहीं बनना है अब उसके जायदाद का वारिस है। बस योग करे और जितनी शक्ति चाहिए लेते जाए, जितना सुख चाहिए लेते जाए। ये टेक्निक से हम उसके वारिस बन जाते हैं। तो परमात्मा हमारा पिता है, वो हमारी पारलौकिक माँ है। माँ मतलब, एक माँ क्या करती है? अनकंडीशनली एक्सेप्ट करती है, अनकंडीशनल प्यार करती है बच्चे को। और माँ को सिर्फ एक ही फुरना होता है, एक ही ख्याल कि मेरे बच्चे में से सारे अवगुण निकल जाएं। ऐसे शिव बाबा हमारे परलौकिक पिता के साथ साथ पारलौकिक माँ भी है। हम बच्चों की मतलब हम आत्माओं की पालना करते हैं, ज्ञान से, शक्तियों से, अनकंडीशनल प्यार से। तो वो मेरी माँ है। और अगर मुझे अपने मन से, अगर मुझे शांति चाहिए अपने जीवन में, तो वो पारलौकिक माँ की गोद में जाकर मिल सकती है। ये बहुत प्यारा संबंध है।
बाबा को अपनी माँ बनाना। और जैसे माँ के साथ हम सभी बातें शेयर कर लेते हैं, उसी प्रकार इस पारलौकिक माँ के साथ अपने मन की सारी बातों को शेयर करना, बाप को अपने सारे बोझ देना, मन को माँ के साथ अपने मन के सारे बोझ शेयर करना, अपने मन की दुख की बातें हम उस पारलौकिक माँ के साथ कर सकते हैं। तो जब हम ये रोल्स प्ले करना शुरू करते हैं कि हम भगवान को, शिव बाबा को अपना पिता बना रहे हैं, अपनी माँ बना रहे हैं, तो वो भी हमारा पिता बनकर, माँ बनकर हमारी पालना करता है। नेक्स्ट रिश्ता, शिव बाबा हमारे परम शिक्षक हैं, टीचर हैं, और हम उसके स्टूडेंट हैं। हम क्या सीख रहे हैं परमात्मा से? अगर वो हमारा टीचर है, वो हमें राजयोग सिखा रहा है, वो हमें मन को कैसे जीतना है, मन को जीतकर जगत जीत कैसे बनना है, इसकी शिक्षा दे रहा है। ही इज माई टीचर। और उसके लिए हमको क्या बनना है? उसका बहुत परफेक्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट बनना है। मैं उसका सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ, जो भगवान सिखा रहा है कैसे अपने को आत्मा समझना है, सोल कॉन्शियस बनना है, कैसे आत्मा के गुणों को एक्सपीरियंस करना है। वो सभी चीजें हम सीख रहे हैं। तो आई बिकम द बेस्ट स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से भी ऊपर चले जाते हैं। टीचर का काम होता है सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। तो शिव बाबा भी सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, और हम उसकी पढ़ाई पढ़कर पत्थर से पारस बुद्धि बन जाते हैं, नलायक से लायक। नलायक उसको कहते हैं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, लायक उसको कहते हैं जिसकी बैटरी चार्ज है, जो सोल कॉन्शियस है। तो नेक्स्ट रिश्ता, परमात्मा हमारा सतगुरु है। अब सतगुरु मतलब क्या? दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं, हजारों क्या लाखों की तादाद में गुरु होंगे ना दुनिया में। अब वो जो गुरु है दुनिया में, जो, अब हमको नहीं पता, कुछ बीच में सच्चे भी होंगे, लेकिन आपको पता है आजकल दुनिया में बहुत कुछ करप्शन भी हो गई है। तो आज बहुत मुश्किल है जानना कि कौन सच्चा, कौन, अगर कोई सच्चा भी है तो वो गुरु जो है वो हमारे जीवन को थमाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, सदगति देना, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना, ये कोई भी देहधारी गुरु नहीं कर सकता है। कोई भी देहधारी गुरु। आत्मा को पावन बनाने की शक्ति किसी देहधारी गुरु में नहीं है। वो जो देहधारी गुरुओं का भी उद्धार करने वाला कौन है? वो तो शिव परम पिता परमात्मा सतगुरु है, जो कि निराकार है, जन्म मरण के चक्र से परे है। तो परमात्मा हमारे सतगुरु हैं, और सतगुरु की शिक्षा सर माथे पर। अगर हम उसके हर बात को फॉलो करेंगे तो परमात्मा जो सतगुरु है हमारी सदगति कराते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते हैं। फिर परमात्मा हमारा और कौन सा रिश्ता? वो हमारा सच्चा दोस्त है, सच्ची सहेली है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आत्मा का बेस्ट फ्रेंड तो वही है, खुदा दोस्त गाया हुआ है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड कहा जाता है। कहने का भाव मतलब, कभी जब मुश्किल में एक परमात्मा ही सच्ची दोस्ती निभाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा। मतलब दोस्तों के साथ हम हर बात शेयर करते हैं। कई बार हम अपने माता पिता से बातें छुपा लेंगे, अपने लाइफ पार्टनर से बात छुपा लेंगे, लेकिन दोस्तों को अपनी हर बात सुनाते हैं, चाहे गंदी से गंदी बात क्यों ना हो। उसी प्रकार अगर अपने पिता को, मतलब भगवान को दोस्त बनाने का मतलब, हम शिव बाबा से सभी बातें करें, कुछ भी ना छुपाएं उससे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिश्ता ऐसा होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ भी छुपा नहीं हुआ मैंने बाबा से। मेरे अंदर कोई गलत से गलत विचार अगर चलते हैं, इम्प्योर थॉट्स भी आते हैं, वो भी मैं बाबा के साथ शेयर करूं। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा अगर रिश्ता होगा तो क्यों नहीं परमात्मा हमारा सच्चा दोस्त बनकर हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा होगा। नेक्स्ट रिश्ता, ही इज माई लाइफ पार्टनर। बहुत सुंदर रिश्ता है ये। आत्मा का, कहते हैं ना सोलमेट। क्या है सोलमेट? आत्मा का सोलमेट एक ही है। सभी आत्माओं का सोलमेट परमात्मा है, शिव बाबा।
ही इज माई लाइफ पार्टनर। और ये एक ऐसा पार्टनर है जो कभी साथ छोड़कर नहीं जा सकता, कभी धोखा नहीं देगा। जैसे कई बार दो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत सुंदर होता है, अब उसमें से कोई एक शरीर छोड़कर चला जाए तो दूसरे को धोखा मिल गया ना, उसको सारी उम्र कैसे बितानी है अकेले, तो ये धोखा हो गया ना। तो कोई भी रिश्ता होता है हम उसमें धोखा खा लेते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, मैं तो कभी भी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उसके साथ सारी बातों को शेयर करना, उसको अपना पार्टनर समझना, वही हमारा रक्षक है। ये बहुत सुंदर एक नया रिश्ता है परमात्मा के साथ। तो वो प्यार जो हम एक्सपीरियंस करेंगे ना परमात्मा का उसमें, तो उसमें हमारे उस प्यार से हमारे मन की हीलिंग हो जाएगी। कई बातें हमारे जीवन में पास्ट में ऐसी घटित हुई हैं जो हमसे भूली नहीं जाती है, हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, किसी ने अपशब्द ऐसे बोल दिए, अभी तक मन पर वो बातें लिखी हुई हैं। उनको वॉश करने का तरीका परमात्मा का प्यार है। तो उसको लाइफ पार्टनर बनाकर उसके प्यार को एक्सपीरियंस करना। फिर नेक्स्ट रिश्ता, ही इज माई चाइल्ड, भगवान को अपना बच्चा बनाना। तो परमात्मा हमेशा एक बात कहते हैं कि जब सभी रिश्ते तुम्हारे साथ बन जाते हैं, जैसे शुरू शुरू में हमारे लाइफ में सारे रिश्ते धीरे धीरे आते हैं, पहले मम्मी पापा मिलते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स, फिर हमारे सिबलिंग्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारी शादी होती है, लाइफ पार्टनर आ गया। अब जैसे घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो फिर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बच्चे को। तो सारा ध्यान ही बच्चे के ऊपर चला जाता है। फिर हम क्या बोलते हैं, अगर हम कमा रहे हैं तो बच्चे के लिए, अगर हमारे घर में भोजन बन रहा है तो बच्चों के लिए, अगर हम जी रहे हैं तो किसके लिए? बच्चों के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे भी अपना बच्चा बनाओ। बहुत सुंदर रिश्ता। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना मीन्स उसको अपना वारिस बनाना। वारिस मतलब आज मेरे पास जो कुछ भी है, स्थूल सूक्ष्म, तो भगवान को भी उसका अधिकार देना। कई बार हम निकालते ना कि हम ये कार्य बच्चों के लिए हम रखते ना, ये इतना हम बच्चों को, बड़े बच्चे को देंगे, इतना छोटे को देंगे, तो बाबा के कार्य के लिए भी हम निकालें। ये ऐसा बच्चा है जो सही मायने में हमारे बुढ़ापे की लाठी बनता है, हर टाइम हमारा ख्याल रखता है। और लास्ट रिश्ता, ही इज माई डॉक्टर। परमात्मा कौन है? मेरा डॉक्टर है। आत्मा को जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो जेलसी है, हेट्रेड है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दे अभिमान, अहंकार, झूठ, कपट, लालच, ये सारी बीमारियों का इलाज केवल उस रूहानी डॉक्टर के पास है, उस सुप्रीम सर्जन के पास है, शिव बाबा। तो ही इज माई डॉक्टर। ये रिश्ता भी बहुत जरूरी है। तो आज हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उसको अपनी सारी बीमारियों के सिम्टम्स बताते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द है। कुछ भी उससे छिपाया नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ बताएंगे तो इलाज होगा। उसी प्रकार जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़े, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी उन नेगेटिव बीमारियों का, मतलब वो नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स, नेगेटिव संस्कार, विकारी संस्कारों का इलाज हो जाए, क्योंकि उन विकारी संस्कारों के कारण ही हम दुखी हैं, तो इसीलिए भगवान को, शिव बाबा को अपनी बीमारियों के सारे सिम्टम्स बताएं। बाबा को बताएं कि बाबा, इसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरे मन में इसके प्रति बहुत जेलसी है, मेरे मन में इसके प्रति बहुत नफरत की भावना है, मुझसे ये सहन नहीं होता है। अपने सिम्टम्स बताने चाहिए, तभी तो इलाज होगा। तो ये कुछ रिश्ते हैं बाबा के साथ। तो योग मतलब क्या? मैं आत्मा अपने पिता मतलब परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ू। स्टार्ट करेंगे हम एक रिश्ते से। एक रिश्ता, एक रिश्ता मतलब कोई भी एक रिश्ता, जो हमने अभी इतने सारे डिस्कस किए, आपको जो पसंद है। पिता का बनाना है, माँ का, टीचर का, गाइड का, सतगुरु का, दोस्त का, लाइफ पार्टनर, इट्स योर चॉइस, बट स्टार्ट विद वन रिलेशन। उसके साथ वो रिश्ता जोड़कर दूसरा स्टेप क्या है? जैसे रिश्ता जुड़ गया तो क्या शुरू हो जाता है? बातें शुरू हो जाती हैं। आपको पता है ना, जैसे पहले तो बहुत अरेंज्ड मैरिजेस होती थी, तो माता पिता बच्चों के रिश्ते तय करते थे, जानते भी नहीं थे बच्चे एक दूसरे को, हाँ लड़का लड़की नहीं जानते थे, लेकिन रिश्ता तय हो जाता था।
और जैसे रिश्ता तय हो जाता था, फिर क्या शुरू होता था? फिर लड़का और लड़की में बातें शुरू होती थी। उसी प्रकार जैसे कि अब हमें अपना भी पता नहीं था, हमें अपने पिता का भी पता नहीं था, तो अब हम दोनों को एक दूसरे का परिचय मिल गया। मतलब मुझे अपनी पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली, हमारा रिश्ता जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, हमारे बीच में बहुत बातें होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बातें होंगी, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। योग मतलब क्या? संबंध। संबंध बिना बातों से नहीं जुड़ता है। जितनी ज्यादा बातें, एक एक बात बाबा के साथ करना, उसको सुनाना, उससे शेयर करना, उसके लिए हमें मुख से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन हम बाबा से बात करें, उसको सारी बातें सुनाए अपने सारे दिन की। कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, किसी बात से उदासी आ गई, कोई बात से किसी ने बहुत दिल दुखा दिया, जो भावनाएं अंदर चल रही हैं, बाबा को साथ साथ सुनाए, बात करें उसके साथ। टॉक टू गॉड। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, परमात्मा से बातें करना। तो जब ये हमारी स्टेज हो जाती है कि बाबा के साथ रिश्ता और उसके साथ बातें, नाउ थर्ड कम्स द टेक्निक। अब आती है टेक्निक। पहले ये दो स्टेप्स बहुत जरूरी है, ये याद रखने हैं। कौन से? उसके साथ रिश्ता, दूसरा उसके साथ बातें होनी चाहिए। अब आती है टेक्निक। टेक्निक क्या है योग की? तो जैसे आपको उसकी डेफिनेशन बताई कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा से सारे संबंध जोड़, उसके गुणों का और उसकी शक्तियों का चिंतन करना, इसी को योग कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, आपने इलेक्ट्रिशियन को अपने घर में काम करते तो कभी ना कभी देखा होगा। अब वो इलेक्ट्रिशियन कैसे, अगर दो वायर्स को उसने कनेक्ट करना है तो वो क्या करता है? आपने देखा होगा, वो दो वायर्स पकड़ता है और दोनों वायर्स के ऊपर एक रबड़ की कवरिंग होती है, और दोनों रबड़ की कवरिंग दोनों तारों से उतारता है। फिर वो अंदर से कॉपर वायर निकलती है, उन कॉपर वायर को जोड़ता है, फिर टेपिंग कर देगा, तो तब कनेक्शन हो जाता है, मतलब करंट पास हो जाएगा। अगर वो ये स्टेप ना करे, मतलब दो तारें आई, दो तारों को उसने उनके रबड़ को पील नहीं किया, रबड़ नहीं उतारा और ऐसे कनेक्ट कर दे, तो करंट पास नहीं होगा। बस इसी सिद्धांत के ऊपर राजयोग है। अब इसको समझे, क्या मतलब है इसका? तो राजयोग मीन्स अपने को आत्मा समझना। हाँ, तो आत्मा क्यों समझना? क्योंकि मैं आत्मा हूं और ये जो शरीर है मेरा, ये है रबड़। आत्मा, और इस आत्मा को किसने कवर किया हुआ है? इस आत्मा को कवर करने वाला ये शरीर है। शरीर को क्या कहेंगे? रबड़ है ये। जैसे तार में क्या होता है, वो कॉपर वायर है, लेकिन उसको कवर किसने किया? रबड़ ने। उसी तरह ये शरीर क्या है? रबड़ है। तो परमात्मा को याद करना, शिव बाबा का कोई रबड़ नहीं है, मतलब उसका कोई शरीर नहीं है। शिव बाबा जो शांति का सागर सर्वशक्तिवान है, उसका कोई रबड़ नहीं है। तो मुझे जब उसको याद करना है, तो सबसे पहले मुझे अपना ये रबड़ उतारना है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, अपनी स्मृति को चेंज करना है। कौन सी कॉन्शियसनेस में आना है? कि मैं चमकता सितारा आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं लाइट हूं, शरीर से अलग हूं, बहुत शांत हूं। जब मेरी ये कॉन्शियसनेस हो जाती है और मुझे इस कॉन्शियसनेस का अनुभव हो रहा होता है, तब मैं अपने ध्यान को कहाँ लेकर जाऊंगी? उस परम पिता परमात्मा के पास। और परमात्मा का तो कोई रबड़ नहीं है, उससे शांति की वाइब्रेशंस आ रही है और मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती हैं। इसी को योग कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ। अब हम भक्ति में क्या कर रहे थे? आप सबने भगवान को तो शुरू से याद किया होगा। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब जब हम नाम सिमरन करते हैं, गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन करते हैं, या हम माला फेरते हैं,
या हम कोई बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब या दुर्गा चालीसा, ये सब करते हुए हमने कभी अपने को आत्मा नहीं समझा। हम अपने को शरीर मानकर ही सब कुछ कर रहे थे। मतलब मेरा रबड़ तो चढ़ा ही हुआ था, रबड़ चढ़ा हुआ था, और हम चाहे हम उस शिव को याद कर रहे हो, ज्योति स्वरूप निराकार, लेकिन अगर रबड़ चढ़ा हुआ है तो शिव परमात्मा का करंट, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसके गुण, वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहला सिद्धांत, अपने को आत्मा समझना। तो अभी तक जो कुछ भी हम कर रहे थे, सभी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने जीवन में, है ना? नाम सिमरन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कीर्तन गाते हैं, जाप जप करते हैं, माला फेरते हैं। ये सब करने पर क्या फायदा हुआ फिर? एक तो ये बात कि ये सब करने से आत्मा की बैटरी तो कभी चार्ज नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कभी अपने को आत्मा समझा ही नहीं है करते हुए। हम चाहे बहुत एकाग्रता से किया, हमने एकदम अपने मन को वहां पर एकाग्र कर दिया, लेकिन आत्मा तो नहीं अनुभव किया अपने को, तो बैटरी कहाँ से चार्ज होनी थी? लेकिन ये सब किया, और अगर एकाग्रता से किया तो उसका ये फायदा जरूर होता है कि ये सब करते हुए हमारा मन उस समय कुछ गलत नहीं सोचता, कुछ नेगेटिव वेस्ट नहीं सोचता, अच्छा सोचता है, जिसके कारण आत्मा की जो बैटरी है वो और डिस्चार्ज होने से बच जाती है। एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा मोबाइल है, अब इसकी बैटरी अभी 50% है, ठीक है? 50% मोबाइल की बैटरी है, तो मैंने इसको अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं, 2 घंटे के बाद मैं ऑन करती हूँ, कितनी बैटरी होगी? 50% होगी। उसी प्रकार भक्ति करने से बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, लेकिन वो चार्ज कभी नहीं हुई है, योग से चार्ज होती है। तो भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, जितनी देर भक्ति करते हैं और अगर दिल से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी दिखावे वाली भक्ति नहीं, कई लोग दिखावे की भक्ति भी करते हैं। हाँ, दिखावे की भक्ति कौन सी होती है? कि मन बोल रहा है, मुख से बोल रहे हैं राम 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 या सतनाम वाहेगुरु, और मन कितना गलत सोच रहा है, व्यर्थ सोच रहा है, फ्रेंड्स के बारे में चिंतन कर रहा है, कल क्या हुआ था उसका सोच रहा है। ये कौन सी भक्ति है? ये तो अपने आप को खुश कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अपनी चेकिंग बहुत ऑनेस्टी के साथ करें। अगर भक्ति कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, कोई और ख्याल नहीं आता सिवाय उस परमात्मा के, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने से बची रहती है, लेकिन चार्ज कभी भी नहीं होती है। हाँ, जब हम योग करते हैं, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं, अपनी स्मृति को चेंज करते हैं, यहाँ से मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, प्रकाश हूँ, और ये शरीर जैसे कि है ही नहीं, भूल जाए ये शरीर, शरीर के रिश्ते भूल जाए, उस समय केवल मैं आत्मा, उस वो प्योर डिवाइन एनर्जी, उस परमात्मा की संतान, और उसकी वाइब्रेशंस, इसी से बैटरी चार्ज होती है। और बैटरी चार्ज होने का मतलब आत्मा के सारे विकार खत्म हो जाना। बैटरी चार्ज होने का मतलब आत्मा से जो पाप हुए हैं कई जन्मों के, वो भस्म हो जाते हैं परमात्मा की याद से। आत्मा के अंदर सारी नेगेटिव ट्रेट्स खत्म हो जाती हैं। आत्मा को इंजेक्शन लग जाता है शांति का, शक्ति का, गुणों का, ज्ञान का, सुख का, आनंद का। यह है बैटरी चार्ज होना। तो ये टेक्निक समझना है। और अब उसके बारे में, टेक्निक को तो हमने समझ लिया कि पहला स्टेप आत्मा समझना। अब नेक्स्ट, ये मेडिटेशन कब की जाती है? सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है मेडिटेशन करने का? मॉर्निंग का टाइम, अमृत वेला। अमृत वेला शुरू हो जाता है सुबह 2 बजे, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 AM to 5 AM। ये 3 घंटे एक ऐसा टाइम है, इस सृष्टि पर सबसे पावरफुल टाइम है। मतलब 24 घंटे में से ये एक ऐसा समय है जब अगर हम इस समय सोल कॉन्शियस, अपने को आत्मा समझकर भगवान की याद में बैठें,
उससे बातें करें, लेकिन कॉन्शियसनेस कौन सी होनी चाहिए? मैं आत्मा हूं। तो हमारा जीवन जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है बहुत कम समय में, बहुत कम समय, क्योंकि ये मैजिकल टाइम है। सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 3 घंटे में से आप शुरुआत करें कम से कम आधा पौना घंटा, कोई भी आधा पौना घंटा निकालो। ये टाइम इतना वैल्यूएबल है, इतना पावरफुल है कि उस समय भगवान शिव बाबा डायरेक्ट हमारी बैटरी को चार्ज करता है। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती इस समय बैटरी चार्ज करने की, बस सोल कॉन्शियस होकर बैठना है बस। और एक अच्छे स्थान पर, हम जहां सोते हैं, हमारा बेडरूम, खासकर हमारा जो बेड है, वहां पर हम ये योग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां नींद की वाइब्रेशंस हैं, इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं। तो उठ जाना चाहिए अपने बेड से। हो सके तो अपने घर में कोई आपके बाबा जी का कमरा होगा, मंदिर होगा, या कोई ऐसा कमरा जहां पर ज्यादा टीवी नहीं लगता, जहाँ की वाइब्रेशन थोड़ी अच्छी खासी है, तो वहां बैठ जाए एक अलग स्थान पर। जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पर ही बैठना है और अपनी वो पद्म आसन पर बैठना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर राजयोग में। एक कंफर्टेबल पोजीशन में, चाहे आप चेयर पर बैठो, सोफे पे बैठो, अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठो, सीधी करके बैठो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है आपका अलर्टनेस ऑफ माइंड, मन अलर्ट हो इस टाइम पर। लेकिन हम सुबह उठें, उठते ही हम थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फ्रेश मतलब मुंह हाथ धोकर एक ब्रश कर लें और हम बाबा को याद करने बैठ जाएं, एक अच्छे स्थान पर बैठें, और वहां पर बैठकर फिर हम वो अभ्यास कर सकते हैं उसको याद करने का। तो जगह का बहुत महत्व होगा। अगर आप कमरे में बैठकर करोगे, हाँ, किसी को कोई बहुत मजबूरी है कि वो बेडरूम से बाहर नहीं जा सकता, तो फिर उठकर अपने बेडरूम में कोई कुर्सी रख लें या चेयर रख लें, या कमरे में कोई सोफा हो वहां बैठ जाएं, लेकिन बेड के ऊपर मत करें। हाँ, कोई बहुत बीमार है, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो समय बहुत वैल्यूबल है, ये टाइम अमृत वेला। ऐसा नहीं कि हम शिव बाबा को बाकी समय नहीं याद कर सकते, हम शिव बाबा को किसी भी समय याद कर सकते हैं। देर इज नो बाउंड, कोई ऐसे टाइम की बॉन्डेज नहीं है, हम किसी भी टाइम उसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है सुबह 2 से 5, ये ऐसा टाइम है जब पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, कोई शोर नहीं होता, उस समय हमें कोई काम नहीं होता, हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, सारी दुनिया उस समय सो रही होती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं है वायुमंडल में, हम क्विकली परम धाम अपने मन को वहां लेकर जा सकते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस परम धाम जैसी साइलेंस होती है उस समय। तो ये फायदा होता है मॉर्निंग में उसको याद करने का। तो जो लोग उठ सकते हैं, अपने रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। सुबह उठने के लिए सिर्फ रात के रूटीन को ठीक करना होता है। अर्ली डिनर बिफोर 7:30 और 8 PM लेट से लेट। और वो डिनर कैसा होना चाहिए? बहुत लाइट, हल्का, बहुत हैवी डिनर नहीं। और अगर ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी नींद सुबह 4 बजे खुल सकती है, नेचुरली खुल सकती है। कोई हमको अपने से लड़ना नहीं पड़ेगा अगर हमारा ऐसा रूटीन होगा। 7:30 8 o'clock डिनर डन एंड देन गो टू बेड बाय 10:30 लेट से लेट 10 o'clock। अगर हमारा रूटीन होगा तो हमें 4 बजे अपने आप हमारी नींद खुलेगी। लेकिन अगर हमारा फिर लेट नाइट होता है बहुत ज्यादा, अब किसी कारण है, घर में कोई ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, तो फिर आप बीच में से निकालो टाइम, 2 बजे से लेकर 5 बजे कोई भी आधा घंटा पौना घंटा उठो, याद करो, फिर उसके बाद में फिर रेस्ट कर लो। लेकिन उठना जरूरी है। और अगर नहीं उठ सकते, किसी कारण, कोई कारण है, तो आप जितने बजे सुबह उठते हो, जितने बजे, 5 बजे उठते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वट एवर टाइम, कोशिश करना है इसको थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूव करना है टाइम को। जितना अर्ली उतना फायदा है। और जितना हम उठते हैं, सपोज 6 बजे उठते हैं, तो पहले आधा घंटा, 6 से 6:30, हमें योग करना है रोज। जैसे ही हम उठते हैं, पहला काम है योग। अगर आप सुबह 7:30 बजे उठते हो, तो उसको 7 बजे उठना शुरू करो आज से। हाफ एन आवर थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ताकि वो आधा घंटा आप निकाल सको
पहला मीटिंग, दिन की मीटिंग किसके साथ हो? बाबा के साथ, अपने साथ। शिव बाबा के साथ मीटिंग होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग किसके साथ पहले होनी चाहिए? बाबा के साथ। तो जैसे सुबह उठकर उसके साथ गुड मॉर्निंग करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सारा दिन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम आपके साथ एक ऑडियो शेयर करेंगे, सुबह उठते ही हमको कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं, कैसे बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है। तो वो सारा प्रोसीजर होता है आधे पौने घंटे का। तो आधे पौने घंटे का प्रोसीजर अगर हम करना शुरू कर देते हैं रोज, एवरी डे, सुबह उठते ही, तो ये हमारे दिन की एक बहुत सुंदर और अच्छी पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है। तो करना कैसे है? जैसे हम सुबह उठते हैं, तो सुबह जैसे उठे, हाँ, अलार्म लगाया, तो वो जो 10-15 मिनट है ना, वो आपको पता है 10-15 मिनट बहुत वैल्यूएबल होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो उठते ही पहला थॉट होना चाहिए, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। पहला थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और फिर दूसरा थॉट, गुड मॉर्निंग टू बाबा। इमीडिएटली अपनी मन की आंखों से शिव बाबा की को विजुलाइज करें। वो कैसा दिखता है? चमकता सितारा। तो जैसे बाबा को बुला लें अपने पास कि बाबा वो परम ज्योति मेरे कमरे में आ गया है और मैं उसको देख रही हूँ और मैं गुड मॉर्निंग कह रही हूँ उसको, और उसकी वाइब्रेशंस मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तो बाबा से गुड मॉर्निंग कर कर उसको शुक्रिया अदा करना है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लानी है। बाबा का शुक्रिया, पांचों तत्व प्रकृति का शुक्रिया, और फिर जो जो लोग हमारे हमारे परिवार में है, जो जो आत्माएं, सबका शुक्रिया, थैंक्स। शुरुआत करें दिन की ग्रैटिट्यूड से। अब हम उठ रहे हैं, हम वॉशरूम में जाते हैं फ्रेश होने, लेकिन हमारे मन में ये थॉट्स चलते रहे, हमारा एक भी थॉट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंद स्वरूप हूँ, मेरे जीवन में सारे विघ्न दूर हो गए हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है। इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन साथ साथ हम फ्रेश भी हो रहे हैं, हम वॉशरूम में हाथ अपने हाथ धो रहे हैं, अपना चेहरा धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, और फिर जैसे 5-7 मिनट लग जाते हैं फ्रेश होते हैं, 10 मिनट, फिर हम एक अच्छे स्थान पर बैठकर अब हम वहां पर सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं। बैठकर एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में, आपको गर्म पानी पीना है या आपको थोड़ी सी चाय लेनी है, इट्स योर चॉइस, ताकि आप अलर्ट हो जाओ। तो वहां बैठकर फिर हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करें 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स। मैं आत्मा, चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, इस शरीर से अलग, ये शरीर अलग, इस प्रकार के थॉट्स करते हुए हम आपके साथ वो कमेंट्री शेयर करेंगे। उसके बाद जैसे 10 मिनट कम से कम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस की, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं आत्मा, चमकता सितारा, यहां पर हूं मस्तक के बीच में। तो मैं आत्मा यहां से विजुलाइज क्या करती हूँ कि मैं चमकता सितारा इस 5 तत्वों के शरीर को यहां से छोड़कर जा रही हूं। मैं सितारा इस शरीर को यहां से छोड़कर आकाश में उड़ती जा रही हूँ। ये मुझे विजुलाइज करना है। विजुलाइज मतलब इसका मुझे चित्र बनाना है। आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, एक सॉन्ग जो अब सेशन के शुरू में लगाया था, आपने देखा होगा। सबके यहाँ से मस्तक से वो सितारे निकल रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? वो परम धाम जा रहे हैं। ये हमको इस यात्रा को देखना है कि मैं आत्मा यहाँ से निकलकर परम धाम, उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में जा रही हूँ, अपने पिता के पास जा रही हूँ। मेरा पिता, जैसे हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा वहां पहुंच गए, तो हम देखें वो सुनहरा लाल प्रकाश, उसका चित्र बनाए, उसकी विजन क्रिएट करे, और वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा चमक रहा है, वो सितारे के रूप में चमक रहा है, और उससे बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश निरंतर चारों ओर फैल रहा है। शांति का, पवित्रता का पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पर, प्रकाश ही प्रकाश है। उस दुनिया को यहां से विजुलाइज करना है। ये विजुलाइज कैसे होगा, इसी से रिलेटेड हम आपको वीडियोस भेजेंगे आज ग्रुप के अंदर।
जिसको हम कहते हैं परम धाम ट्रैवल। कुछ वीडियोस आपको देखनी है, थोड़ी बार बार इसको देखो, ताकि जैसे जो चीज आप देख लोगे ना, उसकी यहाँ से पिक्चर क्रिएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बाबा का वो परम धाम और बाबा ज्योति स्वरूप निराकार चमक रहा है, और मैं चमकता सितारा उस परमात्मा अपने पिता के बिल्कुल सामने। बाबा से बातें करें, अपने मन के सारे बोझ उसको सुना दें, हल्के हो जाए। कोई दुख की बातें किसी ने कुछ कहा, मन एकदम हल्का हो जाना चाहिए। कई बार मन इतना भारी होता है किसी का, रोने का मन करे रो दे, कोई बात नहीं। किसके सामने रो रहे हैं? अपने पिता के सामने रो रहे हैं ना। तो हल्के होकर फिर अब उससे अपने मन की, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम का हल लेना है, कोई और बात करनी है आपको, कुछ भी, बाबा से रू रिहान करे। कन्वर्सेशन, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन, संकल्पों की भाषा बाबा समझता है। जैसे मन से सारी बातें की उससे, उसके बाद क्या करना है? अब साइलेंस। सारी बातें जो कहनी थी कह दी। अब बाबा का समय आ गया आपसे बात करने का, मतलब वो आपको हर बात का आंसर देगा, लेकिन उसका आंसर कोई शब्दों के रूप में नहीं होगा, उसका आंसर उसकी वाइब्रेशंस के रूप में होगा। तो बाबा से अब वाइब्रेशंस लो, एकदम अपने मन को एकांत एकाग्र कर कर एक ही संकल्प में टिक जाए कि मैं अपने पिता के सामने हूँ, और पिता से शांति की वाइब्रेशंस आ रही है। वो शांति की वाइब्रेशंस को विजुलाइज करना है, मन की आंखों से देखना है कि शिव बाबा वो ज्योति स्वरूप निराकार चमकता सितारा, उससे वो सफेद रंग का दिव्य प्रकाश निकल रहा है और मुझ चमकते सितारे के भीतर प्रवेश हो रहा है। वो शांति का प्रकाश मेरे अंदर एक्सेप्टेंस की ताकत दे रहा है, संतुष्ट कर रहा है मुझे, मुझे इतना हल्का कर रहा है, अंदर के क्रोध को भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे संकल्प करते जाएं। फिर उसकी पवित्रता की वाइब्रेशंस आ रही है, शक्तियों की वाइब्रेशंस, धीरे धीरे हर गुण, हर शक्ति की वाइब्रेशन उससे लेते जाएं। आपको कोई गुण चाहिए उससे, जो आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है, वो गुण की वाइब्रेशंस बाबा से ले, क्योंकि वो तो पावर हाउस है, जो मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं। आपको उससे एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता की शक्ति किरणों के रूप में, जैसे एक लेजर लाइट है, वो मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश हो रही है। मेरी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। जितनी देर बैठ सकते हैं परम धाम बैठें, लेकिन सोल कॉन्शियस में। और फिर अपनी बैटरी को चार्ज किया। बैटरी चार्ज करने के बाद एक और स्टेप बहुत जरूरी है। हम परम धाम में ही हैं अभी, तो परम धाम में इतनी आत्माएं हैं, और सारे विश्व की आत्मा को इमर्ज करे वहां पर। राइट नाउ 800 करोड़ आत्माएं पॉपुलेशन है, तो वो सभी आत्माएं चमकते सितारों के रूप में वहां परम धाम में इमर्ज है। और मैं क्या कर रही हूँ अब? जो मुझे बाबा से मिला, शांति मिली, वो शांति की वाइब्रेशंस अब मैं सारे विश्व की आत्मा को दे रही हूँ। बाबा से वाइब्रेशन मुझ में आ रही है, मुझ आत्मा में, मुझसे वो सारी वाइब्रेशन सबको जा रही है। ये जरूर करना है। मतलब जो बाबा से मिला उसका दान भी करना है। जो देंगे दुनिया को, रूल है, जो देंगे वही लौटकर वापस हमारे पास आता है। शांति देंगे, जीवन में शांति अपने आप आती जाएगी। सबको प्यार की वाइब्रेशंस देंगे, सबसे प्यार अपने आप मिलता जाएगा। ये बहुत बड़ी सेवा होती है, मनसा सेवा कहते हैं इसको, बाबा से लेकर सबको देना। राइट, सो वी डू दिस, एंड देन फिर अपने ध्यान को धीरे धीरे परम धाम से वापस यहाँ इस शरीर में, इस 5 तत्वों की दुनिया में आ जाए, और इस शरीर में, ये मस्तक के अंदर यहाँ इस स्थान पर स्थित कर लें। दिस इज द जर्नी, इसको कहते हैं रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा। मन के द्वारा की हमने ये यात्रा। हम शरीर से हम कहीं नहीं गए, लेकिन मन बुद्धि से हम बाबा के पास गए, परम धाम गए, बाबा से बैटरी चार्ज की, उससे बातें की, सबको
वाइब्रेशंस भेजी, वापस आ गए। इसी को राजयोग कहा जाता है। राइट। सो आज थ्योरी समझाइए आपको, कल इसको प्रैक्टिकली करेंगे। राइट। प्रैक्टिकली मतलब हम आपको कमेंट्री देंगे और फिर हम इसका अभ्यास भी करेंगे। लेकिन आज जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, प्लीज उनको देखना बार बार। कुछ आपके साथ सॉन्ग्स भी हम शेयर करते हैं रोज। ये सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं, और अगर आप इसको प्यार से सुनो हेडफोन से, और वो जो पिक्चर्स विजन्स दी होती हैं उनको विजुलाइज करना शुरू करो, तो आपसे योग लगना शुरू हो जाएगा। योग के लिए दो चीजें चाहिए। राइट। मन और बुद्धि से हम ये योग करते हैं। मन सोचेगा अच्छे थॉट्स, और बुद्धि उसका चित्र बनाती है, विजुलाइज करती है। ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी आप सभी जहां भी बैठे हो, सभी अपने घर में बैठे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपने मन से, अपनी बुद्धि से यहाँ से पिक्चर क्रिएट करो, यहाँ से, ठीक है, एक यात्रा पर चलते हैं कि आप सोचो कि आप अपने घर से बाहर निकल गए, और आप अपने सबसे पक्के दोस्त या सहेली या कोई आपकी बहन या भाई के घर जा रहे हो, या उसके घर जा रहे हो जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा रिश्ता है। आप उससे मिलने जाते हो। अभी अभी करो, मन के द्वारा घर से बाहर निकले, अपनी कन्वेंस में बैठे, फिर सड़क पर जा रहे हैं अपनी कन्वेंस में, और फिर सड़क पर हम बहुत ट्रैफिक भी देख रहे हैं, कहीं स्कूटर, कहीं गाड़ी, कहीं बस, कहीं पर ऑटो। फिर हम पहुंच गए किसके घर, जिसके साथ हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है। हम अपनी कन्वेंस से बाहर आते हैं, और उसके घर के गेट पर हम बेल रिंग करते हैं, और वही व्यक्ति जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है, हम उसको देखते हैं। वही दरवाजा खोलता है। हाँ? हम उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। हम मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहा है। हम उसके साथ उसके घर के अंदर जाते हैं, भीतर, और वो हमें एक जूस पिलाता है, ऑरेंज जूस। वो लेकर आया, और हमने ग्लास उठाया, और हमने जूस पी लिया। उस जूस का टेस्ट भी आ रहा है। फिर हमने उसको बाय बोला, और हम उसके घर से बाहर निकले, गेट से बाहर निकले, अपनी कन्वेंस में बैठे, फिर सड़क पर हम जा रहे हैं। रास्ते में सब कुछ देखते हैं, अंधेरा हो रहा है, शोर है ट्रैफिक का, और हम अपने घर के बाहर पहुंचते हैं। अपनी कन्वेंस से बाहर निकलकर हम वापस इसी कमरे में आते हैं। ये क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट? किस किस ने विजुलाइज किया, चित्र बनाया? जस्ट रेज योर हैंड्स। किस किस ने किया? जस्ट रेज योर हैंड्स लाइक दिस। या थोड़ा थोड़ा सा, चाहे बीच में थोड़ा डिस्कनेक्टिविटी भी हो गई, इट्स ओके, लेकिन किया। ठीक है। तो हम फिजिकली तो यहीं बैठे थे, लेकिन हम मन और बुद्धि के द्वारा हम ट्रैवल कर रहे थे। हम किसी से मिलकर भी आ गए। आप में से किसी को ऑरेंज जूस का टेस्ट फील हुआ? वो जो ऑरेंज जूस आपको सर्व किया गया था, सो जिनको वो फील हुआ, इट्स ऑल, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। राजयोग का मतलब है कि हम यही फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन हम अपने माइंड, अपने मन और बुद्धि को यूज करेंगे, और हम ट्रैवल करेंगे कहाँ? इस दुनिया से भी बहुत दूर। कौन सी दुनिया है? सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, परमधाम, बाबा के पास। बाबा को विजुलाइज करेंगे। सो दिस इज द सारी बात मन और बुद्धि के ऊपर आती है।
माइंड एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये योग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो कल हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे और साथ में योग से कितनी पावर्स हमारे अंदर आ जाएंगी। हाँ, सिर्फ 5% पावर्स आप यूज करते हो, आपके अंदर जो पावर्स हैं 95% शक्तियां जो आपके अंदर है वो डोरमेंट है, मतलब सोई हुई है। राजयोग से वो जागृत होती हैं। कौन सी वो शक्ति हैं जो जागृत हो जाती हैं, तो कल हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का होमवर्क सबको क्लियर? मैं कौन सी आत्मा हूँ? प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। एंड सेकेंडली, आज एक काम करना है, बाबा से बातें शुरू कर दो। वो सुन रहा है आपकी हर बात। मन ही मन हम बाबा के साथ कोई एक रिश्ता जोड़कर उसके साथ बातें शुरू कर दें। बिना बातें किए रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। राइट? 1 मिनट साइलेंस, सब बातों से डिटैच, ध्यान को मस्तक के बीच में लाते हैं। संकल्प करें, मैं एक दिव्य शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये मेरी नई पहचान है, न्यू आइडेंटिटी। और मुझे पता चल गया है कि मुझ आत्मा की बैटरी को चार्ज करने वाला एक ही है, शिव बाबा। उसके साथ मुझे अपने सारे संबंध जोड़ने हैं और उसी के गुणों का चिंतन करना है। ओम शांति। थैंक यू।